महाराज के मूर्ति के सामने कभी भी सामने खड़े होना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में क्या होता है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है शनि महाराज की। और आप सोचते हैं आप उनके सामने खड़े हो के बस मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, समझ जाओ। तो शनि महाराज के सामने ना खड़े होके उनके साइड में बगल में खड़े होके दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तेल वहीं रखना चाहिए ताकि वो तेल किसी गरीब के भी काम आ जाए, किसी मजदूर व्यक्ति के भी काम आ जाए। कुंभ राशि के ऊपर शनि महाराज की कृपा दृष्टि हो चुकी है, क्योंकि शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है पिछले साल से ही। और इनके 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। कैसे स्टार्ट होता है और कब इनका पहला चरण समाप्त होगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम शुरू करें। अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। इस वीडियो बनाने का तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आपका मेरा हम सबका कल्याण हो, मिलजुल कर काम करें, हाथ ही हाथ बटाना, कुछ आप जोर लगाओ कुछ मैं जोर लगाता हूँ और ये भव सागर किसी भी तरीके से पार हो जाए। शनि की 7.5 क्यों लगती है, पहले तो इस पर भी बात कर लेते हैं। आप ये पुस्तक देख रहे हैं, देखो अगर आपने खाली इसका थंबनेल देख के ही आपने आगे कुछ उपाय देखने हैं तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। लेकिन आप इसका पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं कि कुछ असली में लाभ आपको प्राप्त हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं बात कर रहा था कि अभी शनि की 7.5 क्यों लगती है। जितने भी संसार में जीव जंतु हैं ये सभी नवग्रह के अधीन बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटा सा पतंगा हो या बहुत बड़ा हाथी हो या समुद्र में रहने वाला जलचर जीव हो या मनुष्य हो, सभी पर इनका प्रभाव पड़ता है गोचर का। अब हमारे ऊपर शनि की 7.5 इतना दुखदायी क्यों देती है, क्योंकि जो हम पुस्तक पढ़ते हैं वो हमने पढ़ना छोड़ दिया है। इसमें बहुत सारे नियम दे रखे हैं, धर्म कर्म दे रखा है, कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको दुख देना चाहिए, किसको दुख नहीं देना चाहिए, सब बता रखा है इसके अंदर। वो सब चीज़ हमने छोड़ दी है। और जब छोड़ दी है तो मास्टर जी क्या करते हैं, जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा समझाने के बाद भी तो उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दुखी होकर डर के मारे या टेंशन की वजह से किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देता है और लास्ट में वो एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसे शाबाशी मिलती है। लेकिन जब तक वो एग्ज़ाम देता है तब तक टेंशन कितनी होती है, उससे कोई पूछे तो ना उसे खाने का चैन रहता है ना सोने का, वो बेचारा हर वक्त डरा डरा सा रहता है। कुछ यही हालत मनुष्यों की भी है। अब हमारे जीवन में क्या है, हमें शनिदेव क्या करवाना चाहते हैं। ये एक हेडमास्टर है, प्रिंसिपल हैं एक स्कूल कॉलेज के, जहाँ पर ये चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काम करें। तो वो क्या काम करें, अगर हम उस काम को पहले से ही करना शुरू कर दें तो शनि की 7.5 इतना कष्ट नहीं देती। तो शनि की 7.5 क्यों चली ये मैंने आपको बता दिया। अब शनि की 7.5 का पहला चरण कब खत्म होगा वो मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कुंभ राशि 11 नंबर लिखा हुआ है। कुंभ राशि के मालिक बनते हैं शनिदेव, जो कि मकर राशि में चल रहे हैं अभी विद्यमान में। तो जिस टाइम में अब शनि की 7.5 कब स्टार्ट होती है, शनि महाराज यहाँ पर हैं अभी। जैसी धनु राशि से निकल के उन्होंने मकर राशि में प्रवेश करा, उसी समय कुंभ राशि पर शनि की 7.5 स्टार्ट होगी। अब शनि महाराज यहाँ से उठकर जब यहाँ पर आएंगे तब दूसरा चरण शुरू होगा। अभी तो इनका पहला चरण चल रहा है। फिर जब वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे 2023 में पूर्ण रूप से, तब दूसरा चरण, और जब मीन राशि में आएंगे तब तीसरा चरण चलेगा। तो पहला चरण शनि महाराज का 28 अप्रैल 2022 तक रहना है, क्योंकि उसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कुछ महीने रहेंगे, 2 महीने के करीब। उसके बाद ये वापस, पहले तो यह शनि महाराज यहाँ पर रहेंगे मकर में, लेकिन 28 अप्रैल को आ जाएंगे यहाँ पर कुंभ में। 2 महीने यहाँ बिताने के बाद ये वापस मकर में पहुँच जाएंगे और वहाँ पूरे 6 महीने रहेंगे। फिर ये 17 जनवरी 2023 को वापस कुंभ राशि पर आ जाएंगे। लेकिन जब ये वक्री होकर यहाँ पर बैठेंगे तो उसका मतलब यह है कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण तब भी चलता रहेगा। उस वक्त कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज की तब दृष्टि पड़ेगी तीसरे स्थान पर, सप्तम पर और दसम पर। शनि महाराज दुखी नहीं करते किसी को भी, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप कर्म इस प्रकार से करें जिससे कि समाज का भला हो। क्योंकि शनि महाराज है ना, कर्म प्रधान है। जितने भी संसार में
कर्मचारी वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन सभी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम उनका सम्मान करने लग जाएं, उनका अधिकार उन्हें देने लग जाएं, उनकी मजदूरी टाइम से देने लग जाएं, तो शनि महाराज का ये प्रकोप खत्म होने लग जाता है। दूसरा, जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौशाला में लगे हुए हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि देश के अंदर धर्म संसद बने, धार्मिक कार्य हों, तो उन लोगों को भी शनि महाराज की साढ़े साती पीड़ित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण महाराज गौ माता के भक्त हैं। अब समस्या तो ये है कि ना तो हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और ना ही हम गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तो हम भगते हैं गौशाला में, 11 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये की पर्ची कटवाई, चारा फेंका और सोचते हैं कि शनि महाराज की कृपा हो जाएगी। ये पॉसिबल इतने आसानी से नहीं होता। उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको मन से भी समर्पित होना पड़ेगा। अब शनि महाराज का गोचर अभी चल रहा है यहाँ पर, तो धन के लिए तो प्रयास करना पड़ रहा होगा आप कुंभ राशि वालों को। उसके बाद रोग, शत्रु, ऋण से भी बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं और कर्म क्षेत्र में भी वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तो चलने दो, राम राम जपे जाओ और प्रभु के गुण गाए जाओ, टेंशन लो मत, नहीं हनुमान जी की सेवा करते रहो। एक बात ध्यान रखना कि काले घोड़े की नाल का छल्ला लोग अंगूठी में पहन लेते हैं, वो नहीं पहनना, क्योंकि दुनिया भर की गंदगी लेकर बेचारा वो घोड़ा तो चल रहा है और उसको आप यहाँ पर धारण कर लो, उसी से फिर खाना खाना इतना ही पवित्र कर लोगे आप। ये सब पता नहीं कहाँ से बात उठ के आ चुकी हैं और बताने वाले तो तंत्र मंत्र की बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिनके आसपास ना तो मंदिर है, जो मंदिर में नहीं आ सकते, वो जंगलों में रह रहे हैं, किसी नदी के किनारे रह रहे हैं और उनका इतना ज़्यादा प्रभाव भी नहीं है कि वो मंदिर जा सकें और अपने लिए 2 रोटी भी जुटा सकें। उन जैसे लोगों के लिए तो ये छल्ला पहना जा सकता है एक बार को, बाकी मैं तो उनके लिए भी मना करूँगा। सबसे बढ़िया है रामचरितमानस का पाठ कीजिए। जहाँ रामचरितमानस का पाठ होगा वहाँ हनुमान जी उसको सुनने के लिए जरूर आएंगे। जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ शनि महाराज से क्या काम, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। दूसरा, पीपल के पेड़ को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पीपल के पेड़ पर रोजाना नहीं तो शनिवार और मंगलवार को तो दीपदान जरूर करें। जब दीपदान करें उसके बाद हनुमान जी के भी आप दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती हनुमान जी को राम जी की दुहाई दिलाना वो मैं अच्छा नहीं मानता। ज़बरदस्ती किसी को मजबूर कर दो कि भैया आप हमारे कष्ट ख़त्म करो, जब तक कि कोई बहुत ही अत्यंत आवश्यक ना हो, तो मैं नहीं कहता कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आप रामचरितमानस का पाठ करने लग जाओगे तो इससे भी बहुत कुछ लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। शनि महाराज के मूर्ति के सामने कभी भी सामने खड़े होना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में क्या होता है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है शनि महाराज की। और आप सोचते हैं आप उनके सामने खड़े होकर बस मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, समझ जाओ। तो शनि महाराज के सामने ना खड़े होकर उनके साइड में बगल में खड़े होकर दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तेल वहीं रखना चाहिए ताकि वो तेल किसी गरीब के भी काम आ जाए, किसी मजदूर व्यक्ति के भी काम आ जाए। शनिदेव के बुध और शुक्र मित्र होते हैं, यानी कि ये तीसरी राशि बुध की, छठी राशि बुध की और दूसरा राशि और ये 7वीं राशि तुला राशि। ये राशि इनकी मित्र राशियाँ हैं। तो जब जब शनि महाराज इन राशियों पर दृष्टि डालेंगे तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको लाभ राहत प्राप्त होती रहेगी। अब देखिए, अगर आप इनके मित्र के लिए कार्य करते हैं, यानी कि मित्र के लिए कार्य करने का मेरा तात्पर्य है, बुध ग्रह जो है तीसरी राशि या छठी राशि बुध ग्रह के प्रतीक है। जितने ज़्यादा पेड़ आप लगाएंगे, बुध महाराज ग्रीनरी यानी कि हरापन जितना भी है संसार में वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि महाराज खेती बाड़ी जंगल इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके मित्र की चीज़ों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो वो किसको फ़ायदा करेगा, समाज को फ़ायदा करेगा। तो जब मित्र से संबंधित कोई चीज़ आप करेंगे तो मित्र खुश नहीं होने का, मित्र प्रसन्न होगा। तो इसलिए भी आपको क्या करना है, ये वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए। और उनमें से एक वृक्ष का नाम मैंने आपको बता दिया पीपल, दूसरे वृक्ष का नाम है शमी का पेड़।
शमी का पेड़ जरूर लगाएं, इससे भी शनिकृत कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, गौशाला जाना और गाय की सेवा करना तो अत्यंत आवश्यक है भैया। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। हर महीने क्या असर पड़ने वाला है शनि की 7.5 का आपके लगन पर, आपकी राशि पर, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालता रहूँगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, आप आके उसे देख लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो वहाँ शनि का ये जो कष्टकारी प्रभाव है ये कम होगा, और बुरे प्रभाव भी वाला दशा अंतर्दशा चल रही है बुरे प्रभाव वाली, तो भी कष्ट कम होगा यदि आप गौशाला में जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। सेवा का भाव रख लीजिए, क्योंकि कर्मचारी हैं ये शनि महाराज, दासवृत्ति। आशा है आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा आपको शनि महाराज के बारे में। अगली वीडियो में फिर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।